खुबा हज और उम्रा सर्विसेज के यात्रियों का जत्था सऊदी अरब के लिए रवाना। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं हिंद नमा न्यूज। आई बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। रमजान का नूर, उम्रा का सुरूर। लातूर अल खुबा से यात्री रवाना। अल खुबा टूर्स में सिर्फ 1.5 लाख में 40 दिन का रमजान उम्रा। महाराष्ट्र के लातूर से अल खुबा इंटरनेशनल हज और उम्रा सर्विसेज के 40 दिन के रमजान उम्रा के लिए यात्रियों का जत्था आज लातूर के मस्जिद रोड गंज गोलाई से सऊदी अरब के लिए रवाना हुआ। ये जत्था सऊदी एयरलाइंस की सीधी उड़ान से जद्दाह के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे में विभिन्न आयु वर्ग के लोग शामिल हैं, जिनमें बुजुर्ग, युवा और बच्चे शामिल हैं। सभी उम्रा यात्री रमजान के पवित्र महीने में उम्रा करने के लिए उत्साहित हैं। अल खुबा इंटरनेशनल हज और उम्रा सर्विसेज के जमाल शेख तथा निदेशक मौलाना इरशाद ने बताया कि ये जत्था 40 दिनों तक मक्का और मदीना में रहेगा। इस दौरान उम्रा यात्री 5 उम्रा करेंगे और मक्का और मदीना के महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों की जियारत करेंगे। इन 5 उम्रा में से एक उम्रा जेद्दाह से किया जाएगा, जिस वजह से यात्री जेद्दाह शहर को भी एक्सप्लोर कर सकेंगे। इस अवसर पर अल खुबा इंटरनेशनल हज और उम्रा सर्विसेज के कर्मचारियों ने उम्रा यात्रियों को शुभकामनाएं दी और उनकी सुरक्षित यात्रा के लिए सामूहिक दुआ कर ग्रुप को रवाना किया। लातूर से संपादक सालार शेख के साथ संवाददाता नवाब नासिर की ये रिपोर्ट। काश कोई ऐसी सुबह आए, नज़र खुले और सामने मदीना नज़र आए। बहुत कम लोग होते हैं जिन लोगों को ये सादत हासिल होती है कि वो अल्लाह के घर जाते हैं, नबी के दर पे जाते हैं और हज उम्रा करते हैं। वैसे ही जो जाने वाले खुशनसीब लोगों को वहाँ पे सर्विस देने के लिए लातूर से अलग अलग टूर्स ऑपरेटर काम कर रहे हैं। उसी में सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी तरीके से काम करने वाले टूर ऑपरेटर का एक नाम है अल खुबा टूर ऑपरेटर। अल खुबा टूर ऑपरेटर का एक ग्रुप अभी रमज़ान के बाबरकत महीने के लिए एक 40 दिन का एक पैकेज लेके एक ग्रुप जा रहा है मक्का मदीना उम्रा के लिए। आइए बात करते हैं मौलाना इरशाद साहब, जो ये अल खुबा के मैनेजमेंट का जो सबसे अहम हिस्सा है, उनसे बात करते हैं। मौलाना साहब, ये बताइए अल खुबा टूर्स और ट्रैवल्स दूसरे टूर्स और ट्रैवल्स से कैसा अलग है, ये बताइए हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखिए माशाअल्लाह, ये अल खुबा इंटरनेशनल हज उम्रा सर्विसेज लातूर जो हमारा ऑफिस है, ये हम एक टीम बनाकर हम पूरे कज़न लोग इसके लिए काम करते हैं। मैं और हमारे जमाल भाई जमाल शेख ये यहाँ पर लातूर का ऑफिस संभालते हैं और यहाँ से हम ग्रुप बनाकर हाजियों को और एक बेहतरीन आलिम दीन के साथ ग्रुप लीडर के जो उनका ग्रुप को लीड करते हैं उनके हमरा यहाँ से रवाना करते हैं। और हमारे 2 कज़न हैं वहाँ पर, यूनुस शेख, मुदस्सिर अहमद, जो कि सऊदी में रहते हैं। वहीं पर उनका प्रॉपर ऑफिस भी है। वहाँ पर रहकर वो जो है ना सारे ज़ायरीन का, हाजियों का इस्तकबाल करते हैं और उनकी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हमारे वहाँ पर फ्लोर होते हैं जो साल भर के एग्रीमेंट पर हम लेते हैं और वो उसी होटल में, उसी फ्लोर में हमारे हाजी ख़याम पसीर होते हैं। और उसके बाद हमारा वहाँ पर किचन है जो कि बूफे कहा जाता है, किचन मतबख, जिसके अंदर खाने का हमारा नज़म होता है। और हमारे ख़ुद के जो है वहाँ बावर्ची है जो कि अपने इंडियन तर्ज पे महाराष्ट्र लेवल के जो खाने होते हैं वो जायकेदार खाने बनाकर हाजियों को सर्वाइव किया जाता है। मतलब आपके टूर के अंदर एक पर्सनल टच है, यहाँ से साथ में जाने के लिए और वहाँ रिसीव करने के लिए आपने एक पर्सनल लोगों को वहाँ पे। जी बिल्कुल बिल्कुल पर्सनल लोग हैं वहाँ पर खिदमत के लिए। वहाँ पर जो है हमारे काम करने के लिए दूसरे भी बंदे हैं जो ज़ायरीन की हमेशा खिदमत के लिए होते हैं, जिनकी ज़िम्मेदारी होती है कि इनके खाने की सर्विस को देखना, खाने के अंदर सफाई का एहतमाम करना और इनकी लॉन्ड्री का एहतमाम करना। ये सारी चीज़ें जो है सो वहाँ पर रहते हुए हमारे भाई लोग और जो काम करने वाले बंदे वो करते हैं। ये जो रिहाइश है आपकी, वो रिहाइश हरम शरीफ से कितनी दूर है और आने जाने के लिए कैसा वहाँ पे मतलब सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं? हमारी रिहाइश तो हरम से बिल्कुल करीब 350 मीटर पर अजियात के इलाके में है। अच्छा। जिसमें बसमा अल ज़ियाफ़ा होटल का नाम है। अच्छा। जो कि क्लॉक टावर के बिल्कुल बैक साइड में है। अच्छा। सीधी रोड है। हरम के सहन से 350 मीटर का डिस्टेंस आता है ये। अच्छा। तो अभी आप लोग ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये अभी जो ग्रुप जा रहा है रमज़ान का, इसमें कितने लोग हैं और ये कहाँ के मतलब आपने ज़ायरीन को लेके जाने का
आपने सोचा है? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह लातूर शहर से तो हमारे यहाँ पर 35 से 40 लोग हैं जो हमारे साथ जाएंगे। अच्छा। और ऐसा अदर दूसरे ज़िलों के मिलाकर जो हमारे टूर के साथ जा रहे हैं जो अल-खुबा से है, तो इंशाल्लाह ये 180 हाजी का पूरा मुश्तमिल काफ़िला जाएगा अलग अलग डेट के अंदर। अच्छा अच्छा। जैसा कि 24 तारीख को कुछ जा रहे हैं, कुछ 26 तारीख को जाएंगे और इंशाल्लाह कुछ 27 तारीख को जाएंगे। अच्छा, तो अभी जो आप ये जो पैकेज बनाए, ये कितने का पैकेज है और इसमें क्या क्या आप प्रोवाइड कर रहे हो वो बताइए। मतलब रूम शेयरिंग कैसा है, और वहाँ पे जो लोग कोई कपल जा रहा है उसको प्राइवेसी वाला रूम चाहिए, तो उसमें क्या फ़र्क रहेगा? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये तो हमने जो पैकेज निकाला है, ये मार्केट में तो इसके बहुत सारे अलग अलग रेट डिफरेंस चल रहे हैं, लेकिन हमने हाजियों की सहूलियत के लिए 40 दिन का और सऊदी एयरलाइन आना जाना दोनों सऊदी एयरलाइन से है, 2 पीस लगेज के साथ 23 किलो के 2 पीस लगेज है और 7 किलो हैंड कैरी, यानी कि हाजियों का माकूल सामान पानी खजूर आ सकता है सऊदी एयरलाइन की सहूलियत की वजह से। सऊदी एयरलाइन देते हुए हमने 40 दिन का ये काफ़िला बनाया है जो कि 1,50,000 का है, और इसके अंदर हमारी जिद्दा की ज़ियारत अलग से है। दूसरे टूर वाले जिद्दा की ज़ियारत नहीं कराते, अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है जिद्दा की भी ज़ियारत कराते हैं, जिसके अंदर समंदर वाली मस्जिद अर्रहमा ये एक शामिल होती है, और दूसरी माँ हवा अलैहिस्सलाम की मज़ार की ज़ियारत होती है, और बलद मार्केट लेकर जाते हैं। बलद मार्केट में हाजियों की शॉपिंग वगैरह होती है वो कराते हैं, और उसके बाद जुल्हुलैफा ये सुलह हुदैबिया जहाँ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहराम बांधा था, फिर उसके जो सुलह हुई थी तो वो मिक़ात से हाजियों को एक उम्रा कराया जाता है जो कि रमज़ान के स्पेशल पैकेज के अंदर शामिल है। और रूम की सर्विस ऐसी होती है कि ये 4 और 5 6 रूम शेयरिंग होते हैं। अगर कोई पर्सनल रूम लेना चाहता है, जैसा कि कोई कपल है, तो इनको इंशाल्लाह पर्सनल रूम भी हम देंगे इंशाल्लाह। तो अभी मैं मार्केट के जो दूसरे टूर ऑपरेटर है उनके भी रेट्स देख रहा था, उनके रेट में और आपके रेट में बहुत फ़र्क है, आपका बहुत किफ़ायती और कम है। इतना कम रेट आप कैसा दे पाते हैं? जी असल जो है ना, हमारा किसी एजेंट के थ्रू काम नहीं है। अच्छा। मक्के के अंदर हमारा कोई एजेंट नहीं है और किसी एजेंट के थ्रू से हम काम नहीं करते। अच्छा। मेरे 2 भाई मेरे कज़न है वहाँ पर, वो रहते हुए पूरा काम करते, इसलिए मुझे एजेंट किसी शक्ल में नहीं लगता। और वीज़ा कंपनी के अंदर मेरे भाई की आईडी मुदस्सिर अहमद की आईडी है, और हम अपनी आईडी से जो है सो वीज़ा लगाते हैं। तो इसकी वजह से एजेंट ना होने की वजह से हमको ये जो पैकेज है कम रेट में बैठता है, इसलिए हम यहाँ पर ज़ायरीन को भी जो है ना कम रेंज में सेल करते हैं। हम अपने नफ़े के इसके अंदर शौक़ नहीं रखते भाई, कम से कम नफ़े के अंदर खिदमत के तौर पे हमने ये काम शुरू किया है। इंशाअल्लाह इसी को पस मंज़र रखते हुए हम ये काम करेंगे। और इंशाअल्लाह ये पूरे पैकेज में कितने उम्रे आप करवा रहे हैं? ये पूरे पैकेज में देखिए एक सफ़र के अंदर 5 उम्रे हम कराएंगे। एक तो डायरेक्ट इंडिया से होगा, और दूसरा जो कराएंगे हम मस्जिद जोराना से उम्रा कराएंगे, तीसरा उम्रा कराएंगे सुलह हुदैबिया से, और चौथा उम्रा कराएंगे मक्के से मदीना लेकर जाएंगे, फिर वापसी मदीने, क्योंकि जो हमारे टूर की खासियत है अक्सर टूर वाले ये नहीं करते कि भाई मक्के में रखते फिर मदीना लेकर जाते, फिर मदीने से जिद्दा वापस लेकर आते। हम ऐसा नहीं करते, हम मक्का लेकर जाते, फिर मदीना लेकर जाते, फिर मदीने से वापस मक्का लेकर आते। जो बड़ा उम्रा है जुल्हुलैफा से, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के साथ किए थे, वो बड़ा उम्रा हम कराते। फिर हमारे ज़ायरीन को हम ताइफ की ज़ियारत कराते, ताइफ लेकर जाते, ताइफ की ज़ियारत कराते, फिर ताइफ की मिक़ात से हम हज हमारे ज़ायरीन को एक उम्रा कराते। तो इंशाल्लाह इस सफ़र के अंदर, एक ही सफ़र के अंदर 5 उम्रे अल्हम्दुलिल्लाह हम कराएंगे हमारे ज़ायरीन को। तो यहाँ दर्शकों को बता दूं कि ये थे मौलाना इरशाद साहब, जिन्होंने बताया अल-खुबा इंटरनेशनल जो टूर्स एंड ट्रैवल्स है, ये अभी रमज़ान के महीने में 5 उम्रे ये पूरी तरीके से करवा रहे हैं। ये थे मौलाना इरशाद साहब अल-खुबा इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स के। ये उम्रा जो ये ग्रुप जा रहा है रमज़ान का, ये ग्रुप में और साल भर जो ग्रुप जाते हैं खुद अल-खुबा इंटरनेशनल के, उसमें 5 उम्रे करवाने का इनका हमेशा हाजियों को फ़ायदा करवाने का यहाँ पे इनका हमेशा ऐसा कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हाजियों की फ़ायदा हो और हाजियों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। और साथ ही साथ इन्होंने और एक ख़ास बात बताई कि इनका हर काम डायरेक्ट है, मतलब जो वीज़ा लगाते हैं ये भी खुद अपनी आईडी से लेते हैं, और जो ट्रैवल बुकिंग है, होटल बुकिंग है, ये सब इनका खुद का होने की वजह से इनका ये सस्ते में पड़ता है, और डायरेक्ट काम होने की वजह से ये ज़्यादा बेनिफिट्स हाजियों को दे पाते हैं।
इरशाद साहब, वो एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, कोई मेडिकल इमरजेंसी है या कोई हाजत है, उस मामले में आप हाजियों का कैसा वहाँ पर ख्याल रखते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी पूरी इस लाइन में जो है सो पूरी सरपरस्ती ये होती है कि हम हाजियों का जो भी मसला होता है वहाँ पे, सर्दी ज़ुकाम बुखार जैसा भी हाजियों की तबीयत ख़राब होती है, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर ले आकर सरकारी हॉस्पिटल में जो कि वीज़ा के इंश्योरेंस के साथ होता है वहाँ पर लेकर जाते हैं। अगर वहाँ कवर नहीं होती तो अल्हम्दुलिल्लाह प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जो है सो हाजियों का इलाज करवाते हैं। अभी पिछले ग्रुप में भी ऐसा ही हुआ था, एक हमारे ज़ायरीन हाजी थे, उनकी तबीयत नासाज हो गई थी, तो उनको हमने सरकारी हॉस्पिटल में जो गवर्नमेंट का है, सऊदी गवर्नमेंट का, वहाँ लेकर गए थे, फिर भी तबीयत नहीं संभली तो फिर इनको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले आकर हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनका इलाज कराए थे। तो आप देख सकते हैं कि किसी इमरजेंसी में भी अल खुबा इंटरनेशनल हाजियों के साथ खड़ा रहता है और हर किस्म की उनको जो भी सर्विस है वो प्रोवाइड करता है। तो आइए बात करते हैं लातूर में जो अल खुबा इंटरनेशनल हज उम्रा सर्विसेज के ओनर है शेख जमाल साहब, उनसे बात करते हैं। शेख जमाल भाई एक यंग युवा उद्योजक है, आइए बात करते हैं। आपने सिर्फ अल खुबा इंटरनेशनल के नाम से यहाँ पे जो हज उम्रा सर्विसेज शुरू की है, दूसरे भी बहुत से आपको बिजनेस थे, वो सब छोड़ के यही क्यों चुना आपने? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असल में हमारे जो वालिद साहब थे उनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं और कौम के लिए कुछ करूं, तो वो तो चलो कुछ वजह से हो नहीं सका। तो मैं सोचा कि ये फील्ड में अपने कौम के लिए कुछ करूं, उम्रा के लिए जो लोग जाने की तमन्ना रखते तो इनको कम से कम रेट्स में भेजने की कोशिश कर रहा हूं। जैसा मेरे पास इकोनॉमी पैकेजेस भी है, ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ डिलक्स पैकेज, जैसा अक्सर आप देखते हैं कि सिर्फ डिलक्स पैकेजेस वगैरह चलते, इकोनॉमी पैकेजेस भी चलाता हूं, जिसमें जो कम रेट्स के लिए जो जिनकी ख्वाहिश रहती है कि कम पैसे में उम्रा हो, तो वो भी कराने की कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। तो इस वजह से मैंने ये उम्रा का बिज़नेस चूज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे बिज़नेस भी है, लेकिन ये बिज़नेस भी मेरा कि ऐसा नहीं कि इसमें ज़्यादा नफ़ा कमाना है, कि एक कौम के लिए मैंने ये चालू किया इंशाल्लाह। मतलब जमाल भाई साफ साफ बता रहे हैं कि भाई कम प्रॉफिट में ये लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर ये फील्ड में फ्रॉड भी बहुत होते हैं और ये फील्ड क्या है, लोगों के लिए नहीं होती है। तो इसमें जैसा कि कुछ टूर ऑपरेटर्स ऐसा है, बताते एक चीज़ देते एक चीज़, वो सब मसले नहीं होना और आम लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होना, इसलिए जमाल भाई ये बिज़नेस में आए हैं। जमाल भाई, अभी ये जो आप लातूर में शुरू करें हैं, ये कब से शुरू करें हैं और आप तक अब के कितने मतलब वहाँ पे कितने हाजी पहुँचे हैं? लातूर से आपका कितना काम हुआ है ये बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ऑलरेडी ये काम तो हमारा लास्ट 5 ईयर्स से चालू है। अच्छा। लेकिन हमारा जो काम है ये होलसेल टाइप में था। अच्छा। हम टूर सर्विस प्रोवाइडर्स थे, हम होलसेल में मतलब बल्क बुकिंग लेते, जो जिसका ग्रुप कोई जा रहा तो हम उनको सर्विस हमारी होटल किचन वगैरह सब प्रोवाइड करते। अभी क्योंकि मैं लातूर में हूँ तो एक सोचा कि मेरा रिटेल यूनिट यहाँ पे भी रहना चाहिए, तो मैंने ये अभी लास्ट अक्टूबर में चालू किया है और अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 महीने में मेरे ये अभी 5th ग्रुप जाएगा रमज़ान का। अच्छा। तो अभी लातूर में तो यही हिसाब में चालू किया और होलसेल और रिटेल अभी दोनों है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब पहले आप जो दूसरे एजेंट जो ग्रुप जमा करते थे उनको सर्विस देते थे? जी बिल्कुल B2B काम था हमारा। अच्छा। तो अभी B2B भी देते थे हम, लैंड पैकेजेस भी देते, अभी भी देते हैं। अच्छा जी। तो अभी ये जो आपका 45 लोगों का ग्रुप जा रहा है, इसमें कहाँ के लोग हैं लातूर के? इसमें हमारे लातूर से है, फिर यहाँ कुछ रेनापुर से लोग हैं, फिर नीलंगा से लोग हैं, औसा से लोग हैं और आगे सोलापुर से भी लोग हैं। अच्छा। तो मतलब लातूर और लातूर के आसपास के पूरे एरिया आपने कवर किए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत कुछ कवर जितना हो सकता है किए हैं, इंशाल्लाह अभी और करेंगे। अच्छा, ये जो आप 5 उम्रे करवाते हैं, इसके अंदर ताइफ का उम्रा, जोराना का उम्रा और जद्दा का उम्रा की जो आप बात कर रहे थे, तो ये जद्दा का उम्रा कराने का आइडिया कहाँ से आया आपको? असल में सुलह हुदैबिया से भी बहुत लोग उम्रा कराते हैं, तो क्योंकि अभी 40 दिन का सफ़र, असल में 15 दिन का जब ग्रुप रहता है तो उसमें हम इतना डेज नहीं रहते कि जद्दा लेकर जाके फिर से मक्का लाएं। तो अभी क्योंकि जब हमने 40 दिन का ग्रुप बनाया, असल में हमारा ग्रुप 40 दिन का है, 25 तारीख को जाकर ये जो ग्रुप आएगा 5 अप्रैल को रिटर्न आएगा, तो 40 दिन का ग्रुप दिए हुए हमने। तो इसमें दिन अच्छे खासे है, तो हम सोचे कि जैसा कि जिद्दा भी एक बहुत तारीखी मुकाम है, माँ हव्वा अलैहिस्सलाम की मज़ार है और अपना समुंदर वाली मस्जिद है और वहाँ से सुलह हुदैबिया की मिखात भी लगती, तो ये हिसाब में हमने सोचा कि एक बड़ा उम्रा भी हो जाता है तो यहाँ से दे दें, तो ये आइडिया यहाँ से आया था। तो आप तो यहाँ से ग्रुप तो लेके जा रहे हैं, लेकिन वहाँ के भी लोकली और वहाँ के जो तारीख़ी मुकामात है वो क्या क्या कवर होते हैं उसमें? अभी जैसा कि जिद्दा के जो है वो कवर होते, मक्का मदीना की ज़ियारतें होते, बदर की ज़ियारत है उसमें। अच्छा।
तो जितने जितने हैं हमसे मक्का में तारीखी मुकाम, मदीना में और जिद्दा में, ये सब कवर हो जाते हैं इंशाल्लाह। तो ये थे जमाल भाई, एक युवा उद्योजक है लातूर के, जिन्होंने अभी टूर्स एंड ट्रैवल्स बिजनेस में अल खुबा इंटरनेशनल हज उम्रा सर्विसेज के नाम से गंजगोलई मरकज़ मस्जिद के बाजू में अपना ऑफिस शुरू किया है। हम लातूर वालों से एक अपील करते हैं कि बिल्कुल इनके टूर्स एंड ट्रैवल्स से अपना सफ़र बुक करके बिल्कुल इनको आजमा कर देखें। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद नमा न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।